हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं अभी? प्राचीन भारत। अभी तक जो हमने कर लिया, अभी क्या कर लिया? पाषाण काल कर लिया। और उसके बाद जो है हमने क्या कर लिया? सिंधु सभ्यता कर ली। और उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता कर ली, वैदिक काल बोल सकते हैं। उसके बाद हमने धर्म पढ़े मेरे बच्चों, जो धार्मिक थे उसमें हमने जैन धर्म पढ़ लिया। जैन धर्म के बाद हमने बौद्ध धर्म कर लिया। बौद्ध धर्म का कुछ रहता है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ तक मेरे बच्चों पाषाण काल जो है ये प्रयाग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड था, जिसमें हमें क्या है लिखित में कोई सबूत है नहीं मिले थे, पत्रों से हमने आइडिया लगाया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता में, जिसमें हमें जो ये आदि ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है जो 2500 से 1750 रहा था, जिसमें हमने जो है सभ्यता मिली, एक नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता मिली थी। उसके बाद वैदिक काल जो है मेरे बच्चों टाइम पीरियड है, इसका बहुत बार पूछा जाता है, जो 1500 से 600 BC तक था। और इसमें वैदिक काल में हमने जो पूर्व वैदिक काल किया और उत्तर वैदिक काल, इसमें हमने जो वेदों के बारे में जाना, वेदांग पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण और संस्कार जो है सारे मेरे बच्चों, उनमें जो बातें पूछी जाती है सारे मैंने नहीं कराए। मैंने जो बातें एग्जाम में पूछी जाती है वो बातें तुम्हें बता दी है भी, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और वेदांग मेरे बच्चों इनका बहुत, अगर मतलब डीपली हम हिस्ट्री, मैंने कहा भी टीचर लाइन में नहीं जा रहे, हम एक कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ नॉर्मल बातें जो होती है वो मैंने सारी कवर करा दी है। उसके साथ तुम ये पढ़ के बाद भी कोई भी बुक्स उठा लेना। ये नहीं होता मेरे बच्चे, एक टीचर चाहे कोई किसी सब्जेक्ट का हो, मान लो मैं ये नहीं कहती मेरे सब्जेक्ट, मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके पास तुम ये नोट्स बना के इसकी तैयारी इतनी टिप्स से करना जो हर चीज तुम्हें याद हो, उस नोट्स की याद हो। बाद में कोई भी बुक्स उठा के तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। और दूसरी बात है, जो एक आधो जो बातें तुम्हें लगेगी हाँ ये एग्जाम में पूछी जाती है, वो निकल जाएगी उससे, ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चों, हमने जो धार्मिक में जो किया था मेरे बच्चों, ये धर्म में हमने जो किया, धार्मिक की बात करें, धार्मिक जो किया था मेरे बच्चों, इसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के बारे में जाना। जैन धर्म है जिसके संस्थापक है महावीर स्वामी को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तव में इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जो पहले क्या थे? तीर्थकर थे। तो कितने तीर्थकर हुए हैं? उसमें 24 तीर्थकर हुए हैं। और बौद्ध धर्म की बात करें तो मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध है, जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और जिनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आज जो है अब इसके बारे में मैं 5 मिनट जो पीछे कल हमने जो किया उसका रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो अब बच्चे आ जाएंगे तब तक हम उसका आगे शुरू कर देंगे। अभी महात्मा बुद्ध का मेरे बच्चों जो वास्तविक नाम क्या बताया मैंने? सिद्धार्थ बताया था। क्या था मेरे बच्चों? सिद्धार्थ था। और जहां अगर जैन धर्म में बात करें तो महावीर जो स्वामी थे उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था मेरे बच्चों। और महात्मा बुद्ध के जो है पिताजी का नाम क्या था? सुदोधन था। क्या था? सुदोधन था, सुदोधन है। और उसकी जो है जैन धर्म में उसकी माता का नाम करें तो वहां त्रिशला था। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम अगर बताएं, महामाया था। महामाया जो उसकी क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 7 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है महामाया की। और बाद में उसका जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? उसकी मौसी प्रजापति ने उसका लालन पालन किया था, जो प्रजापति गौतमी के नाम से, और उसी के नाम से उसी का नाम जाना गया था मेरे बच्चों। क्लियर है? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है मेरे बच्चों कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म है 463 BC में हुआ।
563 BC में हुआ मेरे बच्चों। और जो कहाँ हुआ, ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वहां उसका। और कभी तुम्हें जाने का मौका मिले तो देख के आना, बहुत शांत स्थान बताया गया है और वहां इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी रखी गई है। कभी मौका मिले जरूर जाके आना। और जो है सिद्धार्थ का, तो इसका जो है हम टॉपिक जो करेंगे भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे भी, इनके जन्म जो गौरवधान का था वो हाथी था, मैंने आज जो मैं अभी लिखाऊंगी तुम्हें। और जो इसके जन्म का था वो कमल या सांड था, ये मैंने कल तुम्हें संकेत दे दिए थे। उसके बाद जो अगर बात करें मेरे बच्चों, इसकी जो शादी कर दी गई थी वो 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। और इसकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और कहते हैं उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या था, राहुल था। और राहुल का जो अगर मीनिंग पूछ ले हाँ एग्जाम में पूछा गया है मीनिंग, एक और है बंधन है, तो उन्होंने कहा भी बंधनों की पहले कोई कभी नहीं थी, एक और बंधन है, बंध गया। तो मेरे बच्चों उसके बाद जो है इनका अगर महात्मा बुद्ध ने जो घरे त्याग किया वो 29 वर्ष की उम्र में घरे त्याग दिया था। जो कहते हैं भी किसी को कह के नहीं गए थे, महात्मा बुद्ध ऐसे निकले गए थे। तो कहते हैं भी बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति, वो 6 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे और जो है उसे एक जंगल में, और जो है उन्होंने जो मार्ग बताया है मतलब तपस्या का भी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु उसमें नॉर्मल जो मेरे बच्चों उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैंने तुम्हें बताया भी घर से हम जुड़ के भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम सारी बातें सही चले तो। परंतु जो मेरे बच्चों ये मान लो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो जैसा लिखा होता है वैसे होता है। हम सारे हाँ इतना कह सकती हूँ, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कोई दुख आएगा तो वो इतनी तकलीफ नहीं होगी अगर तुम सही हो। मतलब कोई भी चीज आती है अगर तुम सारे काम सही करते हो, मतलब तुम मतलब कोई भी अगर देख मान लो जैसे परीक्षा की अगर हम बात करें, जैसे तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मानती हूँ कठिनाइयाँ आती है, हर किसी के प्रॉब्लम्स आती है। हमारा आज का प्लान कुछ होता है, घर जाके पता चलता है घर कुछ और हो जाता है, बाद में प्लान है बदलना भी पड़ता है। तो अगर तुम सारे काम शिद्दत से कर रहे हो तो तुम, मेरे को नहीं लगता अगर तुम 12 जो है 1 वर्ष तक तुम कंटिन्यू अगर तैयारी कर रहे हो, पूरा डाल दो उसमें भाई मेरे बच्चों देखो तुम्हें कैसे तैयारी जो है, मैं हर दिन तुम्हें ये कहती हूँ तैयारी ऐसी होनी चाहिए तुम्हें कोई पता ना चले भी तुम्हारे साथ जो है क्या हो रहा है। भी अगर मान लो शादी है वो तुम्हें एक बार इग्नोर करने ही पड़ेंगे अगर तुम उन कुछ चीजों को साथ लेके चलोगे भी। जैसे परिवार को भी हम, जैसे हम मेरे पे लगा लो, मान लो मैं ये सोचती हूँ मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूँ, उनके सारे रिश्ते नाते मैं निभा दूँ, मैं निभा तो दूंगी रिश्ते नाते, और मैं ये भी पढ़ लूँ, तुम्हें भी पढ़ा दूँ, मैं खुद भी पढ़ लूँ, तो ये सारे मैं कर रही हूँ, परंतु उसमें टाइम लग रहा है बच्चों, इतना प्रोसेस है उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं किस चीज को क्या दूं, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं जाती हूँ तभी मैं पढ़ती जाती हूँ और आती हूँ तभी मैं पढ़ती आती हूँ, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब मैं अपने आप में इंक्लूड रहती हूँ, बस ठीक है कोई मिल गया राम राम ठीक है, उसके बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करती। उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पा रही तो ये कहीं ना कहीं लगता है भी मैंने कहीं डिले किया हो सकता है भी। शाम को जब होता है तो मैं अपने शरीर को ये सोचती हूँ मैं रेस्ट दे दूं भी, मेरे को सुबह बहुत काम करने होते हैं, तो तुम्हें ये नहीं देना, तुम्हें पूरा फोकस करना है पढ़ाई में और उसमें इतनी जी जान लगा दो तो तुम्हें महसूस भी ना हो, वही ज्ञान होगा तुम्हारा, यही तुम्हारा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। एक तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, दूसरा है तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। 12-6 महीने लगा दो और तुम एक जॉब ले जाओगे, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने कहा भी कोई काम कर रहे हो तकलीफ होगी, क्योंकि हमें किस चीज की चाह है, नौकरी की चाह है, नौकरी की चाह है तभी हमें तकलीफ होगी और वो तकलीफ तुम्हें झेलनी होगी नौकरी पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने ये कहा भी इन जो दुखों से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, चलो वो बता देती हूँ। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें मेरे बच्चों जो है कहते हैं खीर खाने से हुई थी, वो खीर वाली बात मैंने तुम्हें बताई थी भी। एक जो है महिलाएं गीत जो संगीत करते हुए जा रही थी, उन्होंने कहा वीणा को इतना, वीणा का जो तार है उसको इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, और वीणा का जो तार है उसको इतना भी लूज मत करो, मतलब लचीला मत बनाओ कि वो सुर भी ना आए। तो है इसमें, इस बात में जो है आपके विचार है भी, मतलब कोई चीज इतनी सख्ताई भी ना करो और कोई चीज को इतना ढीला भी ना छोड़ो, जैसे तुम करो। और अगर मान लो तुमने कोई बना लिया, तुम उस प्लान से चूक गए तो तुम ये कोशिश करो नेक्स्ट डे में पूरा करो,
भी कोई भी कारण होता है, घर में हर किसी की समस्याएं आती हैं। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, उसे कहते हैं भी खीर खाने से उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जहाँ वो बैठे थे वो पीपल का वृक्ष था, और जहाँ नदी बह रही थी वो निर्जना नदी थी मेरे बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो 35 वर्ष की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उन्होंने जैसे ही उन्होंने 2 अपने शिष्य बनाए, एक आनंद और एक उपाली था उसके, हाँ उपाली थे, 2 उसके शिष्य थे। और जो है उन्होंने पहला उपदेश दिया था वो अपने शिष्य आनंद को दिया था, और जो है और ये सारनाथ में दिया था। अगर स्थान पूछे तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये बना दिए हैं भी, इस तरीके से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं भी। सबसे अधिक जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और पहला उपदेश दिया था वो कहाँ से दिया था? सारनाथ में दिया था। क्लियर मेरे बच्चों? उसकी पहली महिला शिष्य पूछे तो उन्होंने अपनी मौसी को बनाया, गौतमी को। अपनी पहली महिला शिष्य किसको बनाया? गौतमी को बनाया। और ये जो है महिलाओं को मतलब इस धर्म में लेके आने की बात जो उसके शिष्य आनंद ने कही थी, उसके आग्रह पर महिलाओं को शामिल किया गया। उन्होंने कहा भी महिला ही है जो एक समाज को सुधार सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा भी जो इस धर्म में महिलाएं आ जाती है वो धर्म ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता, टिक नहीं पाता। तो यही हुआ था मेरे बच्चों। तो उसके बाद जो हमने और क्या पढ़ा इसमें? हाँ, 3 रत्न पढ़ी। 3 रत्न जो है मेरे बच्चों, एक बोध है, एक धम्म है और एक संघ है मेरे बच्चों। ठीक है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों, उसके घरे त्याग को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, महावीर निष्कर्मण। उसके घरे त्याग को क्या बोला गया? महावीर निष्कर्मण। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है भी महावीर निष्कर्मण किस लिए बोला गया? उसके घरे त्याग को बोला गया था। उसके बाद अगर बात करें भी धर्म परिवर्तन जो है मेरे बच्चों, धर्म परिवर्तन है जो पहला उपदेश दिया गया उसको धर्म है परिवर्तन बोला गया। और ज्ञान की प्राप्ति है, कई बुक्सों में तुम्हें लिखा मिलेगा संबोधि बोला गया। संबोधि, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या बोला गया? समोबोधि। ये तुम्हें कई बुक्स में लिखा मिलेगा। कई बुक्स में जो है विज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको समोबोधि बोला गया था। और जो है उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। उसके बाद जब उसके महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? मतलब है 80 साल के बाद होती है। 63 में जन्म हुआ तो 483 में उनकी BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है भाई? कुशीनगर है, यूपी में पड़ता है मेरे बच्चों, जिसे कोसिया गांव बोला जाता है। क्या? कोसिया गांव। तो मेरे बच्चों वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो है उसके मृत्यु का जो संकेत बताया वो स्तूप को बताया है। इसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण मेरे बच्चों। इसको क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है। और इसकी जो कहते हैं, आपने रील देखी है महात्मा बुद्ध की, जैसे फिल्म देखी होगी। महात्मा बुद्ध जो है किसी के घर से खाना खा के निकलते, उसमें जहर मिला दिया गया था। और जब महात्मा बुद्ध तकलीफ होने लगी तो वो जंगलों में लेट गए थे। वो इस तरीके से लेट गए थे। तो एक तुम फोटो देखते हो कुशीनगर कोसिया गांव जहां पड़ता है, वहां तुम्हें महात्मा बुद्ध की लेटे हुए की फोटो मिलेगी। और वहां जो है उनकी कहते हैं डेथ हो जाती है। और जो है कितनी बरस की बाद हो जाती है? 80 बरस के बाद है वो अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है? चलो, अब जो हम टॉपिक रह गए तो वो पढ़ेंगे। तो एक तो महात्मा बुद्ध से संबंधित हम संगीतियां पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उससे पहले एक छोटा टॉपिक रह गया था वो हम कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक लिखो मेरे बच्चों, पॉइंट लिखो। महात्मा बुद्ध से संबंधित है, प्रमुख है घटनाएं और प्रतीक मेरे बच्चों। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं मेरे बच्चों, घटनाएं और प्रतीक मेरे बच्चों, प्रमुख घटनाएं और प्रतीक। प्रतीकों की बात करेंगे जिनका मैंने तुम्हें लगभग साथ साथ बता दिया था। पहला लिखो घटना लिखो, प्रतीक चिन्ह लिखो मेरे बच्चों।
घटना, पहले घटना लिख लो, कौन सी घटना घटी और कौन सा उसका प्रतीक चिन्ह है। जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला तो मेरे बच्चों गर्भधान। गर्भधान के दौरान जो है उसकी माँ को जो एक सफेद हाथी दिखाई दिया, क्या दिया मेरे बच्चों? सफेद हाथी मेरे बच्चों। तो उनसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा भी गर्भधान का क्या प्रतीक है महात्मा बुद्ध से, तो ये सफेद हाथी का है। उसकी माँ को एक सफेद हाथी दिखाई दिया और उसको ये लगा उसके जो गर्भ में प्रवेश कर रहा है एक सफेद हाथी। ये ऐसा जो है फीलिंग्स बताएगी, लोगों ने अपने आप विचार रखे हैं। गर्भधान मेरे बच्चों, हाँ गर्भधान, उसकी प्रेग्नेंट, उसकी माँ जब प्रेग्नेंट हुई, गर्भधान, उसने गर्भधारण किया, गर्भधारण किया, तब उस टाइम जो है उनको ऐसा प्रतीक माना गया है कि उन्होंने कहा भी उसके गर्भ में जो एक सफेद हाथी प्रवेश कर रहा है। जब उसका जन्म हुआ मेरे बच्चों, किसका? महात्मा बुद्ध का जन्म, उसका जन्म हुआ, जन्म से संबंधित जो है मेरे बच्चों इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सांड या कमल मेरे बच्चों, कमल, कमल, कमल खिलते हुए दिखाई दिए, कमल है ना। चलो उसके बाद देखो मेरे बच्चों गृह त्याग, उन्होंने घर त्याग दिया मेरे बच्चों, गृह त्याग, गृह त्याग उसका, गृह उन्होंने त्यागा तो वो क्या लेके निकला? घोड़ा लेके निकला। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था मेरे बच्चों, क्या था? घोड़ा। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, उन्होंने गृह त्यागा, उसके बाद मेरे बच्चों उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, तो क्या था? पीपल के वृक्ष के नीचे, उसका संकेत क्या है? पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। उसके बाद जो है प्रथम उपदेश दिया, जिसका मैंने तुम्हें लिखा दिया, बोलो रे, प्रथम उपदेश मेरे बच्चों धर्मचक्र, क्या बोला उससे? धर्मचक्र। बातें लिखा दी है, बस यहाँ नोट कर रहे हैं हम, ये बातें मैंने सारी तुम्हें बता दी है। उसके बाद लिखो महावीर निष्क्रमण मेरे बच्चों, पहला उपदेश मृत्यु लिखो, पहले मृत्यु और लिख लो, इसके साथ मृत्यु का लिखो, मृत्यु मेरे बच्चों, मृत्यु का स्तूप है मेरे बच्चों, क्या है? स्तूप है। ज्यादा नहीं लिखने, बस कॉमन कॉमन लिखने तुम्हें, जो स्तूप, स्तूप जानते हो मेरे बच्चों, जो गोल गुंबद सा बना होता है, हाँ हाँ वही सांची का स्तूप। चलो, और इसको मेरे बच्चों मृत्यु का, इसे जो है, चलो मैं बता दूंगी तुम्हें, इतने लिख लिए, लिख लिया भाई सभी ने? ध्यान से सुन ले जो बच्चे आए हैं, कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लेना ये। देखो ये हमने जो लिखे हैं उसकी महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ है घटनाएं, उन घटनाओं से संबंधित कुछ प्रतीक है मेरे बच्चों, जो एग्जाम में तुमसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ये चीजें। तो मेरे बच्चों उसका गर्भधान, गर्भधान या गर्भधान जो प्रेगनेंसी उसकी माँ को हुई, तो उन्होंने कहा मैंने एक सपना देखा है, उसमें उसके जो पेट के अंदर एक सफेद है हाथी जो है जा रहा है, तो उन्होंने जो है उसको गर्भधान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हमें उससे कोई लिंक नहीं है, तो उसका बताया गया है गर्भधान का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? सफेद हाथी था। परंतु सफेद हाथी मेरे बच्चों यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनेगा भी सफेद हाथी जो है किस देश में देखने को मिलते हैं? तो सफेद हाथी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? थाईलैंड में बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी सफेद हाथियों का देश किसे बोला जाता है? थाईलैंड को बोला जाता है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है बताओ रे? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? बैंकॉक।
और जो है हाल ही में मैंने तुम्हें थाईलैंड का एक दिन मैंने अभी क्लास में शायद कल या परसों क्लास में जिक्र किया था, मैं वापिस आके तुम्हें लिखा के गई थी। मिस यूनिवर्स जो है हुआ है वो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। और वो जो है जो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला वो किस को मिला है? फातिमा बोस को मिला, जो कहाँ की है? मैक्सिको की है। क्लियर मेरे बच्चों? याद रखना मेरे बच्चों। उसके बाद है मेरे बच्चों जन्म उसका, महात्मा बुद्ध का जन्म जो कब हुआ? 563 बीसी में हुआ, लुम्बिनी जो नेपाल में हुआ। उसका जन्म का प्रतीक बताया गया, वो कमल को बताया गया है, कमल को बताया गया। और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी क्या है? अरे क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूछे तो क्या है मेरे बच्चों? मान लो प्रतीक में फूल पूछे तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? कमल का फूल। प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक फूल चिन्ह जो है हमारा कौन सा है? कमल है। और कमल कहाँ खिलता है मेरे बच्चों? कीचड़ में। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और इस बात से तुम लिंक कर सकते हो भी जिसको जो कामयाब होना होता है वो गलत संगति में रह के भी कामयाब हो जाता है, और जिसको नहीं होना होता वो अच्छे लोगों में रह के भी नहीं हो सकता मेरे बच्चों। ठीक है। उसके बाद उन्होंने घर त्याग दिया था, तो घोड़ा, जो घोड़ा उनका एक घोड़ा था उसका नाम क्या था? कथक था। क्या था? कथक था। तो कथक को लेकर निकला, तो ये चिन्ह बताया गया भी किस प्रतीक चिन्ह, तो तुम्हें घोड़ा याद रखना, ना कि कथक। उसके बाद है मेरे बच्चों ज्ञान की प्राप्ति होती है। नदी पूछे, निर्जना नदी के किनारे हुई थी। और वृक्ष पूछे, पीपल का वृक्ष था मेरे बच्चों। परंतु पीपल का वृक्ष जो है हमारा राष्ट्रीय जो है वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। और हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष? हाँ जी, तो दोनों लिख लो। ये हरियाणा का क्या है? राजकीय वृक्ष है मेरे बच्चों। हरियाणा का क्या है? पीपल है, राजकीय वृक्ष है। और भारत का अगर राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो कौन सा है मेरे बच्चों? बरगद। बरगद है, याद रखना। क्या है मेरे बच्चों? बरगद। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहां दिया? सारनाथ को दिया। किसको पहला दिया? अपने पहले शिष्य आनंद को दिया था। किसको दिया था? अपने पहले शिष्य आनंद को दिया था। दोनों बातें याद रखना। और इसका जो प्रतीक चिन्ह माना गया उसके हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसे जानते हैं, जिसको बोला गया है। जन्म को क्या बोला गया? वो घर त्याग को क्या बोला गया? महावीर निष्क्रमण। क्या बोला गया? महावीर निष्क्रमण। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या बोला? संबोधि। और जब उसे उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको क्या बोला? धर्म चक्र परिवर्तन। जब उसकी मृत्यु हो जाती है मेरे बच्चों तो उसका जो प्रतीक चिन्ह माना गया वो गुबंद है मेरे बच्चों। ऐसे तुमने दिखाई दिया, वो ऊपर से ऐसे उसकी शेप होती है। स्तूप जो बनाए गए थे, आगे जो हम अशोक का जिक्र करेंगे तो उन्होंने बहुत से स्तूप की स्थापना की थी। मतलब जगह उसकी रहने का जो स्थान होता था, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी लोग थे उसको मानने वाले थे, वो किसका जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या मानते हैं? स्तूप को मानते हैं। और वैसे मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार है पूछा गया है। क्लियर में बच्चों? अब लिखो नेक्स्ट जो है बौद्ध संगीतियां में बच्चों। लिखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियों की बात करें मेरे बच्चों तो बौद्ध संगीतियां कितनी हैं? 4 है। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो ये 4 है मेरे बच्चों। कितनी है? 4 है। लिखो लिखो। इसका एक टेबल से बनानी है तुम्हें, उस टेबल से याद करना है। सारे नाम लिखो। लिखो पहले क्रम लिखो, समय लिखो, स्थान लिखो, शासक लिखो, अध्यक्ष लिखो। मैं लिख रही हूं। पहले क्रम लिखेंगे, कौन से क्रम की हुई, फिर उसका समय लिखेंगे, किस समय हुई, फिर उसका स्थान लिखेंगे, कहाँ हुई, फिर उसका जो है क्या लिखेंगे भी, शासक लिखेंगे। अरे शासक लिखेंगे, शासक लिखेंगे, फिर उसका अध्यक्ष लिखेंगे भी किस शासक के टाइम हुई थी, और अध्यक्ष मेरे बच्चों भी उसके जो संगीति थी उसका अध्यक्ष है कौन था, और उसकी कुछ विशेष बातें लिखेंगे। विशेष है बातें जो है विशेष लिखेंगे उनके बारे में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन है बनते बनते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो, प्रथम बोध संगीति, प्रथम है संगीति, प्रथम संगीति, प्रथम संगीति मेरे बच्चों जब उसकी मृत्यु होती है उसी के टाइम में होती है, तो उसका टाइम था 483 बीसी मेरे बच्चों। क्या टाइम था? 483 बीसी था। और कहाँ हुई? राजगृह हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और ये राजगृह कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? कहाँ पड़ता है रे? बिहार में। और शासक कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। और जो अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप था। महाकश्यप था। महाकश्यप था। और विशेष में लिखना है मेरे बच्चों, इसे जैसे हम उसके पिटक पढ़ते हैं, 3 पिटक थे उसके, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने सोचा बोध संगीति करेंगे, तभी उसके साथ सूत पिटक था और विनिमय पिटक था और जो है अभिधम पिटक था। तो इसमें जो सूत पिटक और विनिमय पिटक जो थे वो लिखो, वो इसमें इसकी रचना हुई, इस टाइम हुई थी, पहली बोध संगीति हुई थी, प्रथम है, तो उसमें उसकी किसकी हुई? सूत पिटक मेरे बच्चों, पिटक। और एक जो है विनय पिटक, इनकी जो है रचना की गई। लिख लो, इनके बारे में लिखना है। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, वो कौन सी बोध संगीति के उपरांत की गई थी? तो कौन सी थी मेरे बच्चों? फर्स्ट। अब इसका हम ये पिटक जो करेंगे ये तुम्हें बाद में लास्ट में मैं लिखाऊंगी भी इनके जो संस्थापक कौन थे और ये किस किस उद्देश्य से थी। ठीक है, यहां नहीं करेंगे, यहां इतना ही लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? अरे ठीक है। उसके बाद लिखो द्वितीय बोध संगीति, द्वितीय संगीति, बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति इसके 100 साल बाद में हुई मेरे बच्चों, तो 383 बीसी में हुई, 383 बीसी में हुई। और कहाँ हुई मेरे बच्चों? वैशाली में हुई। अरे साइलेंट कर दे। वैशाली में हुई। और जो है उस टाइम जो राजा थे, शासक थे, वो कौन थे? कालाशोक थे। और जो है जो अध्यक्ष थे वो कौन थे मेरे बच्चों? लिखो, सबा जो है साबा कमीर थे। साबा कमीर थे, मैं कलर बदल देती हूँ। साबा कमीर थे। जो है अध्यक्ष थे वो कौन थे? साबा कमीर थे। और जो है इसमें मेरे बच्चों यहां तुम्हें ध्यान रखना है, इसकी विशेष बातें थी। लिख लिया मेरे बच्चों? लिख लिया? अब थोड़ा सा सुनो तुम, ध्यान, ये सुनाने वाली बातें, ध्यान से सुनने वाली बातें थोड़ी सी। प्रथम संगीति जो 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई। और उस टाइम जो राजा थे वो अजातशत्रु थे और अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और इसमें जो है पिटक जो थे, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी किसमें? पहली बोध संगीति में। दूसरी बोध संगीति हुई मेरे बच्चों वो 483 बीसी में हुई, वैशाली में हुई। काला अशोक उस टाइम राजा थे, अध्यक्ष हैं साबक कमीर थे। उसके बाद जो है इसमें जो मेरे बच्चों कहते हैं भी बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, एक महासंघीय है और एक है शतावीर में। बच्चों 2 भागों में टूट गया था, एक महासंघीय एक शतावीर में। लिखो, मैं लिख रही हूं, महासंघीय और शतावीर में इसका विभाजन हो गया था मेरे बच्चों, विभाजन हो गया था, इसका विभाजन हो गया था। यहाँ के लोगों ने 2 धारणाएं बना ली थी, एक महासंघीय बना ली थी, एक शतावीर की बना ली थी। महासंघीय मेरे बच्चों भी महान जो उन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध के विचार थे उनमें, उन्होंने जैसे मूर्ति पूजा को हम बोलते हैं वो विचार कर दिए। शतावीर उन्होंने स्थायी रखा, उनके विचार स्थायी रखे, वो शतावीर थे। और जो है और महासंघीय जो थे, समझ में आया नहीं है? इधर लिख देती हूँ, जिस बच्चे को नहीं दिखा दे रहा मैं यहाँ लिख देती हूँ। महासंघीय थे, महासंघीय, इधर मात्रा मैंने पहले ही लगा दी, ये जो
हाँ महासंघीय, महासंघीय ऐसे नाम है, महासंघीय। और वो है स्थावीर, वो तो दिखाई दे रहा है तुम्हें। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? तो इसमें कहते हैं भी बौद्ध धर्म दो टुकड़ों में टूट गया था, एक महासंघीय एक स्थावीर में विभाजन हो गया था। परंतु इसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति में आएगा तो मेरे बच्चों उस टाइम जो है हीनयान और महायान है वो अलग है, परंतु ये बताया गया है, परंतु इसका ज्यादा आगे वो उनको नाम दे देंगे प्रॉपर, महायान और हीनयान। चलो तृतीय बौद्ध संगीति लिखो जो 251 BC, पाटलिपुत्र, अशोक और मोगली पुत्र। मेरे बच्चों लिखो तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय जो संगीति हुई थी, जो अगर टाइम पीरियड पूछे मेरे बच्चों 251 BC, और जो है पाटलिपुत्र मेरे बच्चों, पाटलिपुत्र मेरे बच्चों, पाटलिपुत्र जो है किसका पुराना नाम है भाई? पटना का। पाटलिपुत्र का अगर आधुनिक नाम पूछे तो पटना है मेरे बच्चों, मैं यहाँ साथ ही लिख रही हूँ। और उस टाइम राजा जो थे वो कौन थे? अशोक थे। राजा कौन थे? अशोक थे। जो अशोक है मेरे बच्चों, उन्होंने जो बौद्ध संगीति कराई ये 251 BC में कराई। और इस जो ये कलिंग का युद्ध जो है बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये सारे लिख लो नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसका जो है जो अध्यक्ष था वो मोगली पुत्र था। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र था। मोगली पुत्र, पुत्र में तुम्हें हाँ ये लगा, मोगली पुत्र लिख लो सीधा ही। मोगली पुत्र है जिसे तीस भी कहा जाता है। मोगली पुत्र तीस्य। ये नाम लिखा हुआ है एग्जाम में, क्या पता तुमसे पूछ ले तो तुम कंफ्यूज ना हो। मोगली पुत्र था, तीस्य भी था। अगर तुम्हें प्रॉपर मोगली पुत्र ना दे तो वो तीस्य भी लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो मैंने तुम्हें कहा पिटक 3 आए थे, एक सूत पिटक आया था, एक विनय पिटक आया था, एक अभिधम पिटक आया था। कौन सा आया था? अभिधम पिटक है, वो इस मोगली पुत्र ने उसकी रचना करवाई थी मेरे बच्चों। इस मोगली पुत्र ने उसकी रचना करवाई थी। मैं यहां लिख देती हूँ कौन सा? अभिधम। अभिधम है पिटक मेरे बच्चों। अभिधम पिटक की रचना वो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस्य थे। क्लियर मेरे बच्चों? क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो चौथी बौद्ध संगीति। मैं दोबारा सारी रिपीट कराऊंगी तुम्हारी, और यह मेरे बच्चों इधर लिख देती हूँ चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी संगीति। अब सुनो मेरे बच्चों, इसके टाइम पीरियड में थोड़ा सा फैक्ट रहता है, सुन लो। बातें नहीं भी, अरे विकास क्या तेरी खास बात है, तू मेरे को बता दियो बाद में। चल सुन लो मेरे बच्चों, यहाँ से इसके समय को लेके थोड़ा सा उपवाद रहते हैं। कई बार तुम्हें प्रथम शताब्दी भी लिखा आएगा और कई बार 78 ईस्वी भी लिखा मिलेगा। तो ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसका टाइम पीरियड है मेरे बच्चों, प्रथम शताब्दी भी लिखा मिलेगा, प्रथम शताब्दी में हुई थी। और प्रथम शताब्दी नाम मिले तो 78 ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। दोनों लिख लो, या तो तुम्हें प्रथम शताब्दी दे देगा या 78 ईस्वी दे देगा मेरे बच्चों, ठीक है। अरे क्लियर है? और इसका स्थान पूछे तो ये कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल ग्राम वन। कुंडल वन सीधा ही लिख दो मेरे बच्चों, याद रखेगा। कुंडल है वन में बच्चों, कुंडल वन में। ये कुंडल वन जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इसकी बात पहले आ चुकी है ना? हाँ जी। उसके बाद जो है इसके जो अभी क्या लिखना है, अध्यक्ष ये स्थान लिख दिया। इसके जो राजा थे वो कौन थे? कनिष्क थे। इस टाइम जो राजा थे वो कौन थे? कनिष्क थे मेरे बच्चों। ये आगे पीछे हो गया, तुम ध्यान रखना, तुमने वैसे ही चलना, उसके नीचे लिखना है। मैं बता रही हूँ चौथी बौद्ध संगीति
जो मेरे बच्चों ये अगर स्थान टाइम पूछिए तो टाइम प्रथम शताब्दी भी लिखा मिलेगा या 78 ईस्वी मिलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें पूछ ले उस टाइम जो ये कौन सा स्थान था तो कुंडल वन था, जो कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद उसका राजा पूछ ले उस टाइम किसका शासक था, कनिष्क का शासक था, जो राजा था वो कनिष्क जो था। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद अगर बात करें भी उसके अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे मेरे बच्चों, वासुमित्र थे। कौन थे, वासु। यहां अध्यक्ष लिख रही हूं मेरे बच्चों, ये तो तुम्हें ऊपर वाला नहीं देखना, तुम्हें तुम्हारे तरीके से चलना, ठीक है। ये बोर्ड पे आगे पीछे हो गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे, वासुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे। और उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है चौथी बौद्ध संगीति का। उपाध्यक्ष है अशोक घोष थे इसके। ये तो अध्यक्ष थे मेरे बच्चों, मैं आगे लिख रही हूँ इसके नाम। ये अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। और जो उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, चौथी बौद्ध संगीति के पूछे गए हैं उपाध्यक्ष है, वो थे अशोक घोष। कौन थे, अशोक घोष थे। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है, समझ में नहीं आया। अध्यक्ष जो है मेरे बच्चों चौथी बौद्ध संगीति के वो वासुमित्र हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक घोष है। इसका ही पूछा गया, बाकी किसी का नहीं पूछा गया अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों भी इस चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट में बंट गया था, हीनयान और महायान। इसी जो चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म जो दो पार्टों में बंट गया, विशेष में लिखोगे तुम ये बात, तुम बात ये जो है विशेष में लिखोगे कि बौद्ध धर्म जो कितने भागों में बंट गया था, दो भागों में। जो हीनयान है, अरे मैं सही लिख देती हूँ तो मेरे समझ में, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। मैं छोटा करके करती हूँ, सभी को इकट्ठा करेंगे उसके बारे में। दिखाई दे रहा है क्या, सभी को दिखाई दे रहा है? लिखो एक बार, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारी बातें हमें इसमें पढ़नी है। बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा आ रही, पाली है। जैन धर्म की प्राकृत। जैन धर्म की भाषा कौन सी है, प्राकृत। क्लियर, चल ये हो गया भाई सभी का, सभी नोट कर लिया ना। चल अब सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बौद्ध संगीतियां, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक साइड तुम्हें बौद्ध संगीतियां दे देगा, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथ, उसके बाद उनका टाइम पीरियड दे देगा, उनसे मिलान पूछ लेगा, या दूसरी साइड उसके स्थान दे देगा भी कहां कहां हुई, या फिर ये दे देगा उसका शासक दे देगा भी किस किस शासन में हुई, या फिर तुमसे दे देगा भी इनके जो अध्यक्ष कौन कौन थे इस बौद्ध संगीति के, या जो है विशेष बातें तो बहुत कम है पूछी जाती है। क्लियर मेरे बच्चों। अब सुनो, प्रथम बौद्ध संगीति मेरे बच्चों जो 483 बीसी में राजगृह है, जो राजगृह कहां पड़ता है मेरे बच्चों, भी ये स्थान बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और इसमें उस टाइम जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। अब जो आगे जो हम करेंगे महाजनपद है, मगध है, तब इस अजातशत्रु का नाम आएगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी भी इसने प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी। तो याद रखना, वहां मैं तुमसे पूछूंगी भी अजातशत्रु के टाइम में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, तो तुम्हें बताना है कौन सी हुई थी, प्रथम हुई थी, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और जो है महाकश्यप है, इन्होंने इसी के टाइम पीरियड में इस प्रथम बौद्ध संगीति में ही जो
दो पिटक लिखे गए, एक सूत पिटक लिखा गया और एक जो है विनय पिटक लिखा गया। सूत पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, वो आनंद ने किया, वो हम अब नीचे लिखेंगे, अभी नहीं लिखना तुम्हें। और जो विनय पिटक है उसमें जो महात्मा बुद्ध के जो संघ के नियम थे उनको इंक्लूड किया गया, जो उपाली उसके मित्र उसके दूसरे शिष्य ने किया था। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति है मेरे बच्चों, ये 300 वर्ष के बाद होती है। तो 383 BC में होती है। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। और उस टाइम राजा कौन थे? काला अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? साबा कमीर थे। साबा कमीर थे। और जो है उस टाइम में भी कहते हैं भी जो बौद्ध धर्म था दो भागों में ये बंट गया था, क्योंकि मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की, और मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म था उसके खंडन हो गए थे। तो ये महासंघीय और जो है स्थावीर था। उसके बाद जो है मेरे बच्चों तृतीय बौद्ध संगीति जो 251 BC में हुई, पाटलिपुत्र स्थान पर हुई। और उस टाइम राजा अशोक थे, अशोक के शासनकाल में हुई। और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य थे। और इसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया था। ठीक है, जो तिष्य लिखेगा यही लिखेगा, मोगलीपुत्र तिष्य जो है यही लिखेगा अभिधम्म पिटक को। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति जो प्रथम है शताब्दी में, और प्रथम शताब्दी ना दिया हो तो तुम्हें मिलेगा 78 ईस्वी मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो ये कहाँ हुई? कुंडलबंद जो कश्मीर में पड़ता है वहां हुई। स्थान पूछे और राजा पूछे तो कनिष्क थे, और अध्यक्ष पूछे तो वासुमित्र थे, और उपाध्यक्ष पूछे तो अशोक घोष थे। और जो है इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए थे, दो भाग हो गए थे, जिसे हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। अब जो है मेरे बच्चों तो तुमसे क्वेश्चन आया है भी बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, वो किस संगीति में बंट गया था? तो कौन सी में? चौथी में, हीनयान और महायान। अब मेरे बच्चों तुम्हें याद रखना है भी जो ये हीनयान जो लोग थे, हीनयान लोग, इन्होंने कहा भी हम जो भगवान को पूजते हैं महात्मा बुद्ध की, उसकी मूर्ति जो बना के उसको पूजेंगे। और महायान लोग जो थे, उल्टा बोल दिया, महायान लोग जो थे उन्होंने कहा भी हम जो है महात्मा बुद्ध के जो परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने जैसे कहा उसी पे चलेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा भी जो मूर्ति होती है उसको नकार दिया था। ये जो कैसे थे? निर्गुण थे, मतलब वो कैसे भगवान थे? नास्तिक थे। कैसे थे? नास्तिक थे। उन्होंने उसे मूर्ति पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें ये कहा भी आप जितना उसके ध्यान लगाएं, और ये बात सत्य भी है, ये बात है सत्य भी है। तुम सपोज करो मेरे बच्चों, इससे मैं थोड़ा सा एक किस्सा छोटा सा बताना चाहूंगी। जैसे तुम ये गणेश चतुर्थी आती है ना, तो गणेश को घर लाया जाता है, लाया भी जाता है। बाकी और भी मूर्तियों की बात करूंगी मैं, तुमसे बताऊंगी, और तुम वाकिफ हो उनसे, परंतु हम इग्नोर कर देते हैं उन चीजों को। तो 5-7 दिन जो है उसकी आराधना की जाती है, पूरा किया जाता है, और बाद में उसे धकेल दिया जाता है। कहाँ? पानी में। पानी चाहे वो गंदा हो साफ हो कोई मतलब नहीं है, बस धकेलना ही पानी में। तो तुम सपोज करो क्यों लेके आए, और 9-10 दिन बैठते, रात दिन उठते बैठते गणेश का जो है जाप करते, तो जितना तुम फोटो से मिला ही नहीं है उसका। हमने इतना, माँ बाप है वो पानी चाय के लिए तरस रहे हैं, हम उसके लिए अनेक अनेक पकवान बना रहे हैं, क्या फोटो प्रसाद लेती है? अरे तुम प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान लेता है? हमारी आस्था है। क्या? हमारी आस्था है। तो तुम जैसे भी, मैं तो हमेशा तुम्हें कहती हूँ, जैसे सावन आया तब मैंने कहा भी जरूरी नहीं है तुम 2 केले शिवलिंग पर चढ़ा के ये मांग लो भी मुझे नौकरी मिल जाए, तू 2 केले गरीब को खिला देना डेली, जैसे सावन चले पूरा महीना। तो ऐसे तुम काम कर सकते हो। पानी और दूध घी वहां शिवलिंग पे डाल देते हैं और वो उसी गंदी नाली में जाता है, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर वो लोटा पानी का भरा है और कोई बच्चा उंगली लगा दे तो हम उसको इतना डांटते हैं, पूछो मत। कई तो घरों में पिटाई भी हो जाती है बच्चों की, और बच्चे शरारती होते हैं। तो तुम सपोज करो वो पानी कहाँ जाए, कहाँ गया? रे उसी नाले में गया, बच्चा उस नाले से भी गंदा है। तो ये चीजें हैं, तुम्हारी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रही हूँ, तुम्हें बता नहीं रही हूँ, तुम्हारा थॉट जो है यही इन्होंने कहा, यही इनके विचार थे। भगवान शिव के हमने क्या नोट किया, और जैसे एक जो है भगवान शिव की जो बताता है, रे कौन बताता है वो कथा, क्या नाम है उसका? उसका नाम भूल गई मैं,
अरे जो यहाँ आया था शीर्षा, क्या नाम है अभी उसका नाम लिया, प्रदीप मिश्रा, आ गया नाम। प्रदीप मिश्रा जो इतनी लोगों में उन्होंने बातें फैलाई है, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहती वो बुरे हैं, परंतु मेरे बच्चों तुम सपोज करो उन्होंने कहा भी तुम काले तिल चढ़ा दो और मतलब शहद लगा दो और जो क्या है उसका बेल पत्तर चढ़ा दो, शहद के उस पे लगा दो और चावल वो डालो जो खंडन ना हो, ऐसी बातें मैंने सुनने में आया और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं भी कुछ हमारे घर के प्रेशर से, कहते ना कई चीजें हमें प्रेशर से करनी पड़ती हैं, तो मेरे घर वालों ने प्रेशर डाला, मैंने भी देखा, पर मैं तो 5-7 दिन गई थी भी, मैं तो वहां सबको सब कुछ कह के और मैंने छोड़ दिया। मैं कहती जो मिलना है वो ऐसे ही मिल जाएगा। वहां 10 मिनट लगाए, उस पर तिलक लगाए, एक जो है शिवलिंग पे तिलक लगाती है, दूसरी आती है फिर उसको साफ करती है, फिर तिलक लगाती है, फिर साफ करती है, फिर तिलक लगाती है। और मैं कहती क्या ये, मैं तो भाई उस भीड़ में लास्ट में खड़ी रहती, सब कुछ देख के आके मेरी सास को बोला मेरे से तो नहीं होगा, मैंने ये वास्तव में किया है। हाँ मैं जरूर गई थी मंदिर में, मैंने ये चीज़ नोट की है, मैं आस्था मानती हूँ। अब उसी मंदिर के बाहर से मैं सुबह सुबह आती हूँ, तब भी मैं कहती हूँ मालिक मेरे से ये चीज़ें नहीं होगी और मेरे से कुछ जो है मैं अपने विचार सही रखूंगी, मेरे से भला होगा तो मैं इसी का ऐसे कर दूंगी। तो तुम ये सोच सकते हो भी वो चीज़ें गलत नहीं है परंतु सही भी नहीं है, गलत नहीं है सही भी नहीं है। उन लोगों ने विचार फैलाए। तुम सपोज करो जितनी 10 मिनट तुम नहाए, वहां गए, सुबह उठ के मुंह धो के तुम 10 मिनट भगवान की आराधना करते, तुम्हारा जो भी मालिक है उसको रटते, तो वहां कहीं तुम्हें उससे अच्छा मिलता। मालिक वो मंदिर क्यों बनाए गए, जैसे तुमने देखे गुरुद्वारे देखे होंगे, गुरुद्वारे देखे, चर्च देखे होंगे, मस्जिद देखी होगी, देखिए वहां लोग क्या करते हैं जाके, गुरुद्वारों में क्या करते हैं, बैठते हैं, वो बैठते हैं, वहां वाणी चल रही होती है और जो वाणी जो लिखी है वो हमारे ही हिंदू धर्मों से आई है, कबीर की वाणी है। वहां अलग अलग जो लोगों ने अपने विचार दिए वो सारे वहां ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथ पे हुआ देते जा रही है, ऐसे लगा होता ना गुरुद्वारे में, और वहां बैठ के लोग सुनते हैं। और हम मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर हमारे हिंदू धर्म में इसलिए बनाए गए भी लोग घर नहीं बैठ सकते, वहां आके वो बैठे, आके बैठे नहीं। वहां तो सुबह सुबह तो लड़ाई होती है भी मेरे को जल्दी काम है, मेरे को ढालने दे पानी, मेरे को ढालने दे। अरे तुम्हें काम ही था तो तुम क्यों आए, और घर वाले प्रेशर डाले 4 बजे उठ जाए, नौकरी तो पक्की मिल जाएगी तुम्हें, 1 महीना तो लगा दे बस तेरी मिल ही जाएगी। मैं कहती कोई फार्म भरूं या ना भरूं, कहते फार्म तो भरने का। तो मेरे बच्चों ऐसे नहीं होता। मंदिर जो थे वो बैठ के तुम जाना, भगवान हमारे रखे हैं तो वहां बैठ के तुम कभी नाम लिए हो, प्रसाद इधर जो है डिंगसरा मेला में, क्योंकि हम तो आसपास के लोग हैं तो आसपास की बातें जानते हैं, प्रसाद लिया दे, मेरा भाई कहता भगवान के दूर से इतनी लाइन लंबी होती है, पहुंचाने भगवान के चरणों में प्रसाद। तो मेरे बच्चों जब हम ठान लिया घर से चलने से भी मंदिर जा रहे हैं, तो भगवान ने मान लिया भी वो बंदा मेरे लिए आ रहा है, तो प्रसाद फेंक के मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो बस खरीद लो और बांट दो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये चीज़ें बहुत पेश की और मैं बोलती हूँ तो ये कहते हैं जैसे मेरी सास, जैसे मतलब कोई त्यौहार आता है, हम वैसे ही कोई पूर्णिमा आती है तो हम बना लेते हैं भी, तो चढ़ाते हैं, तो मेरी सास फोटोओं की लगा देती है, बाद में मैं साफ करती हूँ, मेरे को दिक्कत होती है। तो मैं ये कहती हूँ क्या खाया, कहते तेरे को क्या मतलब। मैं कहती मेरे को ये मतलब नहीं है, हमने बना लिया, भोग लगा दिया, जिस चूल्हे पे बनाया उस चूल्हे पे भोग लगा, सारे देवता आए, और बाद में ये बच्चों को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे रख लो, 2-5-7 मिनट रख दो, खाएंगे तो वो थाली से ही खा लेंगे, नहीं तो वो ये नहीं है उसकी फोटो पे लगाने से खाएंगे। और बाद में कई बार बिल्ली है, कोई जीव जंतु है, वो बहुत तंग करते हैं। तो ये बातें मेरे बच्चों तुम मान के चलो, मैं किसी की वो नहीं कर रही, परंतु तुम्हें ये हमारे धर्म करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, धर्म करते हैं। और तुम पढ़े लिखे हो के ये बातें करते हो तो बहुत गलत बात है। और जो अनपढ़ कर रहे हैं वो उनको तो उन्होंने अनपढ़ क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने जैसा देखा वैसे ही कर रहे हैं। एक तुमने सुना होगा, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, जैसे हम दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उसके आगे जो ये छाना वगैरह होता है उसके वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, धूपिया, धूपिया, हाँ ठीक है, रखते हैं ना जलाए हुए, तो उसपे घी डालते हैं। अगर वो थोड़ा मतलब उसमें वो थोड़ा सा कड़क होता है तो वो अपने आप लो ले लेता है, जैसे मान लो आग पकड़ गया, घी डालते ही तो आग पकड़ेगा,
और बाद में अगर कई मैंने देखा है जैसे रात वगैरह जलाते हैं ना, उस टाइम बहुत नोट करते हैं। मैं कहती हूँ मेरे को इतनी डांट पड़ती है, परंतु मैं मानती तो नहीं हूँ। तो वो ना दिया जलाते हैं और साथ रखते हैं, कहते हैं कई तो ऐसे कहते हैं आज तो भगवान आया ही नहीं, हमारी पूरी रात में एक बार भी लो नहीं ली। अरे लो, या तो वो कड़क नहीं था धूपिया, मतलब उसमें घी आपने कम डाला होगा, एक दिया उसके पास नहीं था घी, वो आग नहीं पकड़ पाया। तो मेरी सास कहते नहीं ऐसे लेता, मैं कहती मेरी सास को चूल्हे में धूपिया इधर रखो और घी डालो, आग पकड़ के दिखाए मेरे को। मतलब कोई भगवान को मान के दिखाओ तो ये पकड़ के दिखाए, मतलब ये झूठ बात है, तुम मानो मत ना मानो, तुमने बातें जहां से देखी और वही बातें तुमने कर दी। तुमने या तो वो दिया नीचा कर दिया या दिए के पास उसको पहुंचा दिया तो वह आग पकड़ गया। पकड़ा या नहीं पकड़ा? तो मेरे बच्चों ये मन का भ्रम निकाल दो, कुछ भी नहीं है। इतना नहीं सोचना, पकड़ता है वो घी पकड़ता है, ना कि मालिक आता है। वो घी तो कहीं डाल देना मेरे बच्चों, धूपिया ऐसे ही उठा लेना। हम छमका लगाते हैं जैसे, मतलब जैसे हम घी डाल के बोती है तो उसमें आग नहीं पकड़ जाता घी, अगर वो ज्यादा कड़क हो जाता है तो आग पकड़ जाता है। तो बस वही है, भगवान थोड़ी आया उस टाइम आग पकड़ जाए छौंका तो उस टाइम ही कर दे भी आ गया। तो मेरे बच्चों ये अवधारणा है, तुम इन बातों से निकल जाओ और घर वालों को समझाया करो ताकि वो उनसे, आपकी माँ जैसे, अब तो माँ काम कर रही है, दादी भी है, माँ है और उनकी उम्र होगी है, तो उनको ये कहा करो भी जब सुबह उठते हो तुम जिस मालिक का नाम लिया करो, बैठा करो, उनको तुम समझाओगे ये बात भी 10 मिनट बैठो, तुम्हारे पास पूरे दिन टाइम नहीं मिलता। जब वो काम कर रही है, झाड़ू लगा रहे हो, जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ झाड़ू लगा रहे हो तो तुम पढ़ाई का थॉट लाया करो भी कौन सा टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक में क्या क्या हुआ, वो तुम्हारा पढ़ाई का है तो उसमें तुम इंक्लूड रहो, वो तुम्हारे लिए जरूरत है। माँ काम कर रही है तो माँ को ऐसे ना होना चाहिए भी कौन क्या कर रहा है, जैसे मैंने कई देखते रहते हैं भी कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भगवान को याद करो, काम करते रहो, बस मालिक को याद करते रहो, जहां तुम बैठे हो याद करते रहो, मालिक अपने आप खुश है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये महात्मा बुद्ध ने कहा है और कहा है भाई फोटो वगैरह ये छोड़ दो, ये बस मोह माया है। तो तुम्हें मैंने कहा मोह माया, तुम्हें सब कुछ नहीं छोड़ना, लेके चलना है सबको। तो इन्होंने कहा भी 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान लोगों ने कहा हम भगवान बुद्ध की जो एक फोटो बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे, और महात्मा बुद्ध ने कहा फोटो का लेना ही नहीं है तुम्हें, तुम अपने आप अंदर विचार करो तब अपने आप मालिक आ जाएगा। और महायान के लोग कहते हैं हमें कोई फोटो से मतलब नहीं है, हम तो जो भगवान ने कहा है उसी का पालन करेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? तो जो है मेरे बच्चों, इसमें तुमने 2 विद्यालय पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं पूरा नहीं करेंगे। एक नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ता है हमारे बिहार में और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो पढ़ता है मेरे बच्चों, नालंदा, ये 1 मिनट मेरे बच्चों आगे पीछे हो गया, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय ये पढ़ता है मेरे बच्चों बिहार में। कहाँ पढ़ता है? बिहार में। लिखो, इसकी 2-4 बातें हैं वो मैं बता दूंगी और बाद में कभी आएंगे तब इसका प्रॉपर लिखेंगे। तो ये बिहार में पढ़ता है मेरे बच्चों, और फोटो वगैरह देख लेना। अब तो एक खंडर है, इसको जला दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी गई थी वो महायान के लोगों ने दी थी, जो बौद्ध धर्म की क्या मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, जबकि उनके विचारों की पूजा करते थे, उनके विचारों का पालन करते थे। वे उनके विचार कैसे थे? एक जो है, मैं कलर ठीक ले लिया, हाँ, हीनयान के जो लोग थे उनकी जो शिक्षा दी जाती थी, महात्मा बुद्ध की शिक्षा तो नालंदा में दी गई, विक्रमशिला में भी दी गई, परंतु वहां कौन सी, यहाँ महायान के लोग देते थे। कौन सी शिक्षा? मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और यहाँ लोग जो हीनयान में दे रहे हैं वो विक्रमशिला में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये आगे राजा पढ़ेंगे तो उन्होंने स्थापना कराई है, वहां तुम्हें बता दूंगी, अब करेंगे फिर करेंगे। चलो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हीनयान संबंधी जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और नालंदा विश्वविद्यालय में महायान संबंधी जो शिक्षा दी जाती थी। इससे एक लिंक जुड़ता है मेरे बच्चों, भी नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये जलाया गया, जो आगे हम पढ़ेंगे किसने जलाया था? खिलजी ने जलाया था।
खिलजी ने जलाया था। और जो है इसमें मैं जब तुम्हें उसका जिक्र आएगा तो कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में इतने ग्रंथ थे, उनकी आग जो है 6 महीने तो कोई कहता है 2 बरस तक जलती रही, ये बकवास है, परंतु जो 2-3 महीने तक उनकी आग है जलती रही थी, इतने बड़े ग्रंथ है रखे थे। इसमें जो हमने एक बोधि जो वृक्ष पढ़ा था महात्मा बुद्ध का, कौन सा वृक्ष था जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है मेरे बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। धैर्य से लिख दो, नहीं तो ऐसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। इस बोधि वृक्ष को एक शशांक नाम का सह, वो दुए वाला सह लिख देते हैं भी इसमें कई बार, शशांक नाम का एक राजा हुआ था, जो आगे आएगा मैं बताऊंगी उस टाइम। इस शशांक नाम के राजा ने क्या कटवा दिया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये बातें आगे आती रहेगी, हम याद है करते रहेंगे। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, जो पिटक थे, जो मैंने तुम्हें लिखा दिए हैं 3 पिटक हैं, उसके लिखो, लिखो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पिटक थे। कितने पिटक थे मेरे बच्चों? 3 पिटक थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 पिटक जो हम पढ़ चुके हैं। पहली बौद्ध संगीति में कितने पिटक की स्थापना हुई? 2। कौन कौन से थे? सूत पिटक और विनय पिटक। ये पहली बौद्ध संगीति में इनकी स्थापना हो गई थी। तो ये तो मैंने तुम्हें वहां लिखा दिया। सूत पिटक की जो मतलब स्थापना इसको लिखा था, वो किसने लिखा? पहला जो शिष्य था महात्मा बुद्ध का, कौन था? आनंद ने लिखा। किसने लिखा? आनंद ने लिखा। और उसके साथ ही दूसरा शिष्य कौन था? उपाली था। विनय पिटक उपाली ने लिखा। लिख लिया मेरे बच्चों? और जो सूत पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया उनको सूत पिटक में। और जो है विनय पिटक में जो धर्म के उस संघ के नियम थे, उनका संकलन किया गया है। संघ के नियमों का संकलन किया गया। संघ कहां पढ़ के आए? त्रिरत्न में पढ़ के आए। संघ के नियमों का संकलन किया गया। आगे लिखो। एक कौन सा पिटक है? अभिधम पिटक। एक कौन सा है मेरे बच्चों? अभिधम। वो कहां, कौन सी संगीति में आया? 3rd में। अभिधम पिटक। इसको मेरे बच्चों जो उसी के जो है अध्यक्ष थे मोगली पुत्र है तिस्य ने लिखा। इसको तिस्य लिखने का काम किया। और इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? हाँ, तुम्हें ये लिखना है मेरे बच्चों। पिटक जरूर पूछता है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा पिटक नहीं है, या पूछ लेगा कितने पिटक थे और कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर? चलो अब लिखो मेरे बच्चों, धर्म और उनके संस्थापक का। कुछ धर्म जो रह गए, जो मैंने तुम्हें नहीं कराए, 2 धर्म ये मेन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कुछ धर्म है उनके संस्थापक जो हम लिख लेते हैं। चलो
अगला टॉपिक है धर्म और उनके संस्थापक। धर्म और संस्थापक। तो पहला धर्म जो है हमने पढ़ा मेरे बच्चों, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे, वास्तविक थे, याद रखना ये महावीर है स्वामी थे, मिलान आ जाता है। फिर पढ़ा हमने बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उसके बाद जो आता है मेरे बच्चों ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। मसीहा बोलते हैं इसको, मसीह भी बोलते हैं, मसीहा बोलते हैं, ईसा मसीहा। जो सूली पे लटके होते हैं, जो प्लस का साइन होता है। और ये जो ईसाई धर्म का मैंने बताया, ये थोड़ा सा चलन हमारे मैंने सुनने को मिला है लोगों से। ईसाई धर्म जो है इसका काफ़ी लोग जो प्रचार कर रहे हैं। हमारे जो इधर गांव में एक जो ईसा जो इनकी जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, वो कौन सी है रे? ईसाइयों की बाइबल। कौन सी है? बाइबल। ये एग्जाम में बहुत पूछा है, बाइबल बाइबल बाइबल। कौन सी पुस्तक है? बाइबल। आगे लिखो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म किनका रे? मुसलमानों का है। किसने? हजरत है मोहम्मद साहब। हजरत है मोहम्मद साहब, ये इसके संस्थापक हैं। और इस्लाम धर्म की जो पुस्तक है वो कौन सी है? कुरान। कुरान है। एक इस्लाम धर्म से संबंधित पूछ लेता है वो मक्का मदीना मेरे बच्चों। मक्का मदीना कहाँ पड़ता है? ये मक्का मदीना कहाँ पड़ता है? मक्का मदीना जाते हैं इस्लाम धर्म के लोग, कहाँ पढ़ते हैं बताओ रे? अरे गई नहीं तुम मक्का मदीना? धर्मेंद्र मुस्लिम बनकर शादी कर सकता है, मुस्लिम बन के जा सकते हैं, जा सकते हैं ना किसी को। तो मक्का मदीना कहाँ पड़ता रे? सऊदी अरब में। ईरान जो स्थान है वहां पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। जो मक्का मदीना पड़ता है वो सऊदी अरब में पड़ता है। उसके बाद लिखो वैष्णव धर्म और शैव धर्म, दो रह गए मेरे बच्चों। वैष्णव धर्म है उसके अनुयायी विष्णु के अवतार अनुयायी थे, और शैव धर्म के शिव के अनुयायी थे। हाँ देखो वैष्णव धर्म मेरे बच्चों, इसमें जो है किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। किसके हैं? विष्णु के अवतारों के अवतार है, या विष्णु के अनुयायी है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद है मेरे बच्चों शैव धर्म। शैव धर्म में शिव के अनुयायी है। शिव जो भगवान है, शिव भगवान के अनुयायी। शैव धर्म ये पूछ लेता है, ये नॉर्मल है, तुम्हें वो ऊपर वाले दो तीन वो याद रखने, बाकी ये पूछ लेता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये तो फैक्टरली है मेरे बच्चों, याद करने ही होंगे। तुम्हें रट्टा मार के करो, चाहे तुम लिख लिख के करो, या वैसे तुम्हारे याद रह जाए तो कैसे करो, करने ही होंगे तुम्हें। इसके बाद जो है एक टॉपिक छोटा सा हो रहा है मेरे बच्चों, वो लिखो
प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्यों के, लिखो प्रमुख संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनके मत क्या थे, और जो है मत और आचार्य, उनको लिखने वाले कौन थे। लिखो इन तीनों को, तीनों अलग अलग लिख लो। संप्रदाय लिख लो एक साइड, संप्रदाय, और एक साइड मत लिख लो, फिर उनके आचार्य के नाम लिख लो। ये फैक्टर यहां से क्वेश्चन आता है, ये जो तुम लिख रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट है भी है, ठीक है। लिखो पहले, लिख लिया भी सभी ने, चलो लिखो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, और इसके क्या हो गया, विशिष्ट द्वैत कौन है, द्वैत। अरे या तो अंदर आ जा या बाहर चला जा। अच्छा कोई बाबा जी है क्या, चला मैंने तो कोई बच्चा है, चलो इतनी जोर से चलो लिखो, आनंद तीर्थ थे मेरे बच्चों, कौन थे, रामानुज थे, इसके आचार्य थे वो रामानुज थे। रामानुज थे, उसके लिखो बाद में लिखो ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत और आनंद तीर्थ। अरे बस छोड़ो, संप्रदाय, द्वैत मेरे बच्चों, द्वैत और जो है आनंद तीर्थ। लिखो आगे लिखो, आनंद तीर्थ, ये द्वैत है मेरे बच्चों, वह द्वैत है, ऊपर डबल मात्रा है, चलो मैं लिख देती हूँ दोबारा। द्वैत द्वैत दिखना है, द्वैत लिख दिया। चलो आगे नेक्स्ट लिखो, आगे कौन सा है, सनक संप्रदाय जो द्वैता द्वैत है, निकवार्क है, सनक संप्रदाय मेरे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो द्वैता द्वैत है, और जो है इसके जो आचार्य हैं वो निकवार्क है, ये आधा का आ जाएगा, आधा का आएगा निकवार्क, क्या सनक संप्रदाय है, द्वैता द्वैत है, इसके मत जो है, और जो है इसके आचार्य जो है वो निकवार्क, हाँ आधा का आएगा, हाँ अलग अलग पढ़ लो, ऐसे ही लिखे हैं भाई बुक्स में, मैंने वहां से कॉपी करके तुम्हें लिखा दी, ये तो है नहीं मैंने बना के लिए। एक और है मेरे बच्चों, कौन सा है वो, रुद्र संप्रदाय, लिखो रुद्र संप्रदाय, शुद्धो द्वैत द्वैत शुद्ध द्वैत है, और आचार्य कौन है बताओ रे, रुद्र, रुद्र जैसा लिखा, क्या हो गया, हाँ तो ये थोड़ी है मैंने अपने आप बनाया, ये कहीं से कॉपी किया, मैंने कहा वैसे लिखना तुम्हें, ये थोड़ी मैं घर से बना के लेके आई, भी तुम गलत बना के लेके आए मैडम। रुद्र संप्रदाय, बल्बाचार्य लिखो मेरे बच्चों उसके,
कौन थे आचार्य? बल्लवाचार्य। लिखो, ये तुम पढ़ना है मेरे बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, स्टार लगा लेना। अब आरपीएफ ग्रुप डी के चल रहे हैं क्या? हाँ, तो एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन पूछता है, इनके मिलान बहुत पूछता है। ये मिलान दे देगा, एक साइड तुम्हें संप्रदाय दे देगा, एक साइड उसकी मत दे देगा, बहुत बार पूछा गया। और दूसरी साइड या उसके जो आचार्य पूछ लेगा। क्लियर है? क्लियर में? और पढ़े? नहीं तो लड़कियां तो कह रही है ठीक है मैडम और पढ़ा दो। चलो ठीक है मेरे बच्चों, कल हम महाजनपद पढ़ेंगे, कल हम महाजनपद पढ़ेंगे। थैंक यू।